दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अनाया हुसैन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस के क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, इसमें मैं आज आप लोगों को 40 क्वेश्चन का हल करवाऊंगा, और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट या किसान आंदोलन। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। आप लोगों को याद होगा 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट आया था, उसे जो है भारतीय काला कानून कहते थे, और उसी के विरोध में जो है पंजाब के अमृतसर प्रांत में जो है एक आम सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था। और कैसर हिंद था क्या? तो महात्मा गांधी को अंग्रेज द्वारा दिया गया एक उपाधि था। ठीक है, जिस उपाधि को महात्मा गांधी ने त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना सत्याग्रह आंदोलन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा था, जिसमें उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ यात्रा शुरू किया था। ठीक है, अहमदाबाद जो गुजरात में है उसके साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी पहुंच करके नमक के कानून को भंग किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण का अर्थ है छपाई, तो विश्व में सबसे पहले छपाई की शुरुआत चाइना में हुआ था। ठीक है, और चाइना में जो सबसे पहले पुस्तक जो प्रिंट किया गया था उसका नाम था हीरक सूत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल इसमें ना आपका राष्ट्रीय जनता दल है, बाकी सभी राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल आपका इसमें से राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारत में संविधान को जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी आप जानते होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक थे वो रामविलास पासवान जी थे। ठीक है, उनका चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, जिनका हाल ही में कोरोना काल के दौरान निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबकी भागीदारी होती है, लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रकार लोकतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान ग्राम सेवक सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, और पंचायती व्यवस्था जो है 3 स्तरों पर काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि पंचायत जो है कितने स्तरों पर काम करता है, तो 3 स्तरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम तो ये मद्रास, चेन्नई के जो मद्रास है यहाँ सबसे पहला नगर निगम बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन देते हैं, यानी कि हम जो है मतदाता होने की हमारी न्यूनतम यानी कम से कम 18 साल के हो जाएंगे, तभी हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 ईयर। ठीक है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण संविधान कहा जाता है, और संविधान हमारे देश में लिखित जो है एक दस्तावेज है सभी व्यवस्थाओं का कि कौन सा कार्य किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, अतः संविधान जो है हमारे लोकतंत्र का प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आपका है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो ठंडी में दोस्तों जो बोई जाती है वो गेहूं है, ठीक है। ठंडी में अभी जो चल रहा है ना, अक्टूबर से नवंबर के बीच जो बोई जाती है वो रबी फसल में, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, अभी आपका सरसों का हो गया, मटर हो गया, और जो भी चीज़ अभी जो ठंड में बोई जाती है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी कटाई कब होगी, फरवरी से मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये वो हाजीपुर है, ठीक है, अपने बिहार के हाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे उत्तर बिहार में हर साल जो है बाढ़ आता है, ठीक है। कई गाँव को जो है ये बाढ़ के चपेट में ले लेता है, और कई गाँव को जो है ये हर साल जो है तबाह कर देता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो कोसी होगा, ठीक है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, मार्ग बदलने वाली नदी भी के नाम से भी विख्यात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है, ठीक है। तो कोडरमा जो है ना दोस्तों, कोडरमा जो है वो हमारा कोडरमा जो है वो अबरख के लिए क्या है दोस्तों, अबरख जो है ना, अबरख, ये अबरख के लिए विख्यात है हमारा कोडरमा। कोडरमा में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में। अब ये क्वेश्चन एक और बनता है कि कोडरमा है कहाँ, कोडरमा है कहाँ। तो कोडरमा जो है हमारा ये जो क्षेत्र है दोस्तों झारखंड का, ठीक है ना। कोडरमा जो है झारखंड का क्षेत्र है, यहीं जो है सबसे ज़्यादा अबरख का उत्पादन होता है, ठीक है। इसी क्षेत्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे माइका कैपिटल या अब्राह नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का अंग जो है उस समय राष्ट्रीयकरण नहीं रखा गया था, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण इन सबको शामिल किया गया था, और राष्ट्रीयकरण को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लाया गया था। उस समय जो है नरसिम्हा राव जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, वित्त मंत्री हमारे माननीय मनमोहन सिंह थे, ठीक है। वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उस समय जो लाया गया था वो आर्थिक नीति, वो क्या गया था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयकरण को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारत में करेंसी यानी नोट को जारी कौन करता है। तो भारत में ना करेंसी को जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक को है। किसको है, रिजर्व बैंक को। और केवल 1 रुपये का नोट जो है, 1 रुपये का नोट, ये जो है हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। बाकी जितने भी नोट है ना वो सभी रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो ये महोदय ना हार्ले विदर्स महोदय जो हैं इन्होंने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि का, उसके बाद जो है सेवा का, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र जितने भी सेवा हो गए, जो जॉब वगैरह हो गए, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था इन सब से मिलकर बनती है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या, मतलब विकासशील देश जो विकास की ओर अग्रसर है, वहाँ जो अधिकतर जनसंख्या है वो किस काम में लगी रहती है, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब ना होगा, सही जवाब होगा वो कृषि क्षेत्र, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि विकासशील देश की लगभग 70% आबादी जो है कृषि कार्य में लगी रहती है, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, जिसका व्यापार मतलब एक से अधिक देशों में फैला हो। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी का व्यापार ना लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है आपका वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग ना आपका खिलौना है, ठीक है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है, खिलौना। बाकी चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण। मोटे तौर पर ये मान लें आपके कि जो भी है ना 1 करोड़, ठीक है,
1 करोड़ से अधिक का जो है जो भी बिजनेस है वो बड़े पैमाने का उद्योग माना जाता है, और इससे नीचे जो भी होता है ना वो छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ना वो डिगबोई में स्थापित हुआ था। ये आपके जो है हाँ, डिगबोई आपका जो है वो आसाम में है। यही 1901 ईस्वी में ना 1901 ईस्वी में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना का स्थापित किया गया था। और अभी सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों, वो हमारे गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया जो है तेल शोधक कारखाना। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इसमें ना सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, सभी का विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और अभी जो है इसका नाम बदल करके दोस्तों रख दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, 2014 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। और इस आयोग के अध्यक्ष जो है ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो भी होंगे प्रधानमंत्री वही इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किसका नाम जोड़ा गया। नरेगा दोस्तों, नरेगा ये जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था, इसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था, जिसे कर दिया गया था मनरेगा। क्या कर दिया गया था, मनरेगा, मनरेगा बना दिया गया था इसे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, इसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में ना सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वो गोवा की है। ठीक है, गोवा के बाद स्थान आता है दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में ना अल्पकाल जो है, इस अल्पकाल के लिए ऋणों का लेन देन होता है। हालांकि इसका जो है सही ऑप्शन आपको दीर्घकाल और ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका आपको ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है, क्योंकि मुद्रा बाजार में जो है ऋण अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त व्यवस्था सभी आता है, तो इसका सभी ऑप्शन नहीं है, तो आप वित्त व्यवस्था को ऑप्शन आप में चुनाव कर सकते हैं ऑप्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो खाद्य पदार्थ जितने भी खाने पीने की चीज है ना उनकी गुणवत्ता के लिए एग मार्क जो है लगाया जाता है। ठीक है, एग मार्क क्या है, और एग मार्क जो है वो किसी भी खाद्य पदार्थ के जो है गुणवत्ता के बारे में बताता है। ठीक है, कि वो उत्पादों पर लगाया जाता है, खाने वाले सामान पर। ये भारत सरकार का जो है विपणन तथा ये जो है निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है ये। ठीक है, और इसका संशोधन जो है ये सबसे पहले 1937 में लागू हुआ था, और ये 1986 में फिर इसको थोड़ा सा संशोधित किया गया है। ठीक है, और इसी में आपका जो एक और है हॉलमार्क, ISI मार्क। तो ISI मार्क जो है एक भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। जब भी हमको जैसे ये खरीदते हैं सामग्री, जैसे बिजली का कोई सामग्री खरीद लेते हैं, मोटर, बल्ब, रसोई गैस, टायर, स्विच, तो उस पर लिखा रहता है ISI मार्क। तो एक प्रमाणित चिन्ह है जो प्रमाणित करता है कि ये सामग्री जो है कुछ गुणवत्ता को पूरा करता है। ठीक है, और हॉलमार्क के बारे में तो जानते ही होंगे, आभूषणों पर होता है, सोने की शुद्धता वगैरह जो है ये हॉलमार्क का चिन्ह जो है आभूषण की शुद्धता को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार में जो एक नदी आता है वो सोन नदी है। ठीक है, तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक का है मध्य प्रदेश से गुजरात के रास्ते, ये झारखंड के रास्ते होते हुए जो सोन नदी है कहाँ हमारे बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में जो है कहाँ पटना जिले में ये गंगा में विलय हो जाता है। ठीक है, तो
आपका जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं होगा? तो हम देखते हैं चीनी कृषि पर आधारित है, कागज कृषि पर आधारित है, वस्त्र कृषि पर आधारित है, जबकि सीमेंट ये फैक्ट्रियों में बनता है केमिकल वगैरह से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा जो होगा सीमेंट उद्योग होगा, ठीक है, कृषि पर आधारित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क क्या है? अब लौह अयस्क जो है दोस्तों, ये लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत। तो जो भी संसाधन बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जिसका निर्माण हो, रिसाइकल जिसका होता हो, पुनः निर्माण किया जा सके। तो हमारा लौह अयस्क कौन सा होगा? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस के बारे में है कि ये भी खनिज तेलों के साथ पाया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है? खनिज तेल भी हमारा अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इनके बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो आपका दिया हुआ ऑप्शन जो है इसमें से सबसे बड़ा जो है ये तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ है आपका? तो तारापुर जो है ये महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में है, ठीक है, स्थित एक शहर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसका संचालन जो है गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा हो उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और जिसका अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास हो उसे हम लोग निजी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो क्या होगा दोस्तों? बोकारो लौह इस्पात उद्योग आपका जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा, तो फाल्टा क्या है? फाल्टा एक प्रकार का जो है क्या है? आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक क्षेत्र होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 2005 से की गई है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, और इसमें कई प्रकार के जो है कर से छूट दिया जाता है, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि कई प्रकार के टैक्सों में छूट होता है, ठीक है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। अब क्वेश्चन है हमारा कि ये फाल्टा कहाँ है? तो फाल्टा ना आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ है ये फाल्टा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है पटना जिला में है। कहाँ है? पटना जिला में। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे कम आबादी की बात अगर की जाए तो सबसे कम आबादी हमारा जो है कहाँ है दोस्तों? सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो शेखपुरा है, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला जिला हमारा कौन सा है? शेखपुरा है। वहीं घनत्व की अगर बात कर ली जाए तो सबसे अधिक घनत्व जो है कहाँ है? सबसे अधिक घनत्व वो शिवहर है। 1 किलोमीटर दायरे के अंदर 1880 लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है, जो पटना के घनत्व से भी ज़्यादा है, ठीक ना। पटना का घनत्व जो है उससे भी ज़्यादा है। जबकि बिहार के घनत्व की बात करें तो ओवरऑल 1106 लोग प्रति व्यक्ति 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर पर निवास करते हैं, ठीक है। सबसे कम घनत्व यदि कहा जाए तो वो कैमूर का जिला है, जहाँ 488 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है निवास करते हैं। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है दोस्तों, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, ठीक है। यानी कि व्यापार के नियमों की देखभाल कौन करता है? वो WTO करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्य काम तो आपको बता ही दिया गया कि वो क्या है, व्यापार के लिए जो है नियम कानून बनाता है कि किस प्रकार से व्यापार किया जाए।
तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन और जो है इसका करवाने वाला हूं, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।